नमस्कार, मैं कविता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान पर। आइए सुनते हैं आज की प्रमुख राजनीतिक खबरें। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, भारत को अशरफ गनी को शरण देनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, भारत को अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अशरफ गनी को अपने यहाँ रहने के लिए आमंत्रण देना चाहिए। वह अपेक्षाकृत उच्च शिक्षित हैं और जब तालिबान अमेरिका के बनाए आधुनिक हथियारों के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में घुसपैठ करेगा तो वह भारत को भविष्य की प्रवासी अफगान सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाने के लिए जुटी। त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय में पार्टी पूर्व में भी चुनाव लड़ती रही है तथा सीटें भी जीती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से भाजपा की पकड़ मजबूत होने के कारण तृणमूल कमजोर पड़ी है। तृणमूल कांग्रेस के अनुसार मणिपुर और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जहां पार्टी को 6 से 10% तक वोट पूर्व में चुनावों में मिले हैं। संसदीय समिति 20 से 25 अगस्त तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का करेगी दौरा। शहरी मामलों की स्थायी संसदीय समिति 20 से 25 अगस्त तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगी। इस समिति के दौरे का मकसद दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी विकास और अन्य कल्याण परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों का विस्तार से परीक्षण करना है। विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कहा कि भारत को पहले ही तालिबान के साथ सार्वजनिक रूप से करना चाहिए था संवाद। अफगानिस्तान की मौजूदा हालात को लेकर पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह ने कहा कि भारत को पहले ही तालिबान के साथ सार्वजनिक रूप से संवाद करना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत को देखो और प्रतीक्षा करो का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि वे जिम्मेदार सरकार के रूप में काम करते हैं तो राजनयिक संबंध स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। सियासी दांव, ममता बनर्जी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को दिया मिलने का आमंत्रण। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को राज्य सचिवालय में चाय पर आमंत्रण के बाद से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। इस आमंत्रण के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी भाजपा को बांटने की कोशिश में लग गई है। विधानसभा चुनाव से पहले एक अनुपूरक बजट और पेश कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार। नवंबर-दिसंबर में वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। इसमें किसानों और युवाओं को चुनावी सौगात मिल सकती है। सरकार चाहती है कि वह जनता के बीच जो कहा सो किया वाले मूड में जाए, जिससे अगले विधानसभा चुनाव में किए जाने वाले उसके वादों पर भी लोग यकीन कर सकें। राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत चुनाव में 5,826 उम्मीदवार आजमाएंगे अपनी किस्मत। राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद कुल 5,826 उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। चुनाव अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अफगानिस्तान में फंसे भारत के तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स। भारत ने जिस अफगानिस्तान को खड़ा करने के लिए बांध से लेकर स्कूल, बिजली घर से लेकर सड़कें, काबुल की संसद से लेकर पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और हेल्थ सेक्टर समेत न जाने कितनी योजनाओं में अरबों रुपए लगा दिया था, अब वह सब तालिबानियों के कब्जे में है। अफगानिस्तान में भारत के इतने भारी निवेश का अब क्या होगा, यही अब सबसे बड़ी चिंता की बात बनी हुई है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय ले लिया गया है। 23 अगस्त को दिल्ली में बिहार के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को यह बात कही। प्रधानमंत्री की ओर से समय मिलने पर मुख्यमंत्री ने भी आभार जताया है। ये थी आज की प्रमुख राजनीतिक खबरें। नमस्कार।